गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 25 यानी सबक नंबर 25। क्या पढ़ेंगे? हुरूफे तहज्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हुरूफ तहज्जी। अलिफ से लेके ईये तक जितने भी हुरूफ होते हैं बेटा, उसे हम हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में A to Z हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है बेटा? अल्फ़ाबेट होता है, लेटर्स होते हैं। हिंदी में क्या होता है? आ से ज्ञा तक जो होता है वो क्या होता है? वर्णमाला होता है। तो वैसे ही उर्दू में हुरूफ तहज्जी होते हैं। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। अलिफ एक अलग बॉक्स में दे रखा है, बे पे ते टे से एक अलग बॉक्स बना के दिया हुआ है ना बेटा। तो ये चीज़ जो है बेटा, मैं समझा दूँ कि ये बताने का तरीका इसलिए इन्होंने अलग कर रखा है कि इनकी शक्लें एक जैसी बनती है। जैसे अलिफ का अलग बना के रखा है, आप सबको पता है अलिफ कैसे बनेगा। एक डंडा सब लगा देते हैं, ये क्या होता है? अलिफ होता है। बे क्या है बेटा? आप ऐसे बनाओगे, अब इस पे एक नुक्ता रख दिए, बे हो गया, ठीक है। 3 नुक्ते कर दिए, पे हो गया, ठीक बेटा। अब इसी को हमने ऊपर रख दिया तो ते हो गया। ये देखिए, टे कैसे हो जाएगा? ये लगा दिया। से कैसे हो जाएगा? 3 नुक्ता रख दीजिएगा, से हो जाएगा। लेकिन बनाने की तरीका क्या है? बनाने का तरीका ऐसे है बेटा, ठीक है। नुक्ते ऊपर नीचे होंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह बेटा, जीम चे हे खे, देखिए ये मैंने बनाया, नुक्ता रख दिया बीच में तो क्या हो गया? जीम। 3 नुक्ते रख दिए तो क्या हो गया? चे। और अगर हमने इसको मिटा दिया बेटा, कुछ भी न लगाया, तो हो गया हे। और एक ऊपर रख दिया तो क्या हो गया बेटा? ये खे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम चे हे खे। अच्छा बेटा, आप इसे एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप इसे फोनिक साउंड में भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? आप इसे फोनिक साउंड में भी पढ़ सकते हैं, जैसे आ, ब, प, त, ट, सा। इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आगे हम चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है, ये देखिए, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे। तो देखा बेटा, सबकी शक्ल एक जैसी है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे नुक्ते लगे हैं, उससे थोड़ा चेंज हो जा रहा है। अब ये देखिए, शीन शीन को कैसे रखा है इन्होंने, ये देखिए, शीन सीन शीन, है ना। ये देखिए ऊपर, अभी तक ये क्या था? ये क्या था? सीन है, लेकिन हमने जब ऊपर 3 नुक्ते रख दिए तो ये पढ़ेंगे शीन, यानी शाह पढ़ेंगे इसे। क्या पढ़ेंगे? शाह। ठीक उसी तरह ये देखिए, रे में भी था, रे, रे, जे, सब में चेंज हो गया। आगे चलते हैं बेटा, स्वाद, ज्वाद, नुक्ता रख गया, चेंज हो गया। तोए, जोए, है ना। आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये, छोटी ये, बड़ी ये, है ना बेटा। बहुत इजी है पढ़ना, और ये हम सब लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं शुरू से। ये लास्ट में इन्होंने ऐसे दे दिया समझाने के लिए, कोई बात नहीं, हमें समझ लेना है और अच्छे से इसे करना भी है। तो ठीक है बेटा, ये आप सबके समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ फ़र्क बताती चलूँ बेटा मैं, कि यहाँ पे ये क्या है? काफ है, हलक से हम लोगों ने पढ़ा। और ये क्या है बेटा? काफ है। इसको कैसे पढ़ते हैं हम? बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको का पढ़ देते हैं और इसको का पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हल्क से पढ़ेंगे, हलक से पढ़ेंगे। काफ, का क्या निकालेंगे हम? का साउंड निकालेंगे। और इसका क्या निकालेंगे? का। ओके। अब बेटा ये देखिए, क्या है? ये गैन है, गैन, गैन, गा। ये भी हलक से निकालेंगे। और ये क्या है? ग। ये गा है और ये गा है, गा, है ना। ये देखिए, ये लग गया, तो ये क्या हो गया? गा। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। ये था, क्या था बेटा? ये हुरूफ तहज्जी था। क्या था? ये हुरूफ तहज्जी था। अगर हम ये हुरूफ नहीं पहचानेंगे तो हम उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने इधर उधर करके दे दिया है। हुरूफ तहज्जी ही दिया है, लेकिन इधर उधर करके दे दिया है, ठीक है। अब आप देख के सक पका जाओगे कि अरे इसको कैसे करना है, ये तो ऐसे दिया नहीं है। तो आप पढ़ सकते हो, अलिफ, चे, दाल, सीन, रे, जीम, स्वाद, फे, लाम, गैन, जोए, ते, डाल। अभी हमने हुरूफ तहज्जी उधर पीछे वाले पेज पे पढ़ा था ना।
हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ा था, ये देखिए इधर पढ़ा था, सेम वही चीज़ इधर इन्होंने इधर उधर करके दे दिया है कि देखते हैं कि बच्चा पहचानता है कि नहीं, लेकिन आप सब तो पहचानते हो, है ना। बे हे रे गाफ जे आइन काफ शीन नून पे बड़िए टे तोए ई छोटी ये वाव ज्वा जाल खे जे मीम से हे काफ। आप सब ने इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। क्यों आपको ऐसे करके क्यों दिया गया था बेटा? इसलिए कि देखना चाह रहा है किताब वाले और टीचर आपको जानना चाह रहे हैं कि देखे बच्चे हुरूफ पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। लेकिन आप सबको तो आता है, आप पहचानते क्योंकि हुरूफ तहज्जी तो आपने पढ़ रखा है ना। अब आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है कि खाली खानों में हुरूफ तहज्जी को तरतीब से हुर्फ लिखवाइए। तरतीब से हुर्फ लिखवाएं, यानी तरतीब यानी एक सीक्वेंस में लिखे, जैसे अलिफ बे पे ते टे होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, गायब कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा, अलिफ बे पे ते टे से। तो यहाँ पे हमने तरतीब देकर लिखा है बेटा। ऐसे आपकी बुक जो होगी उसमें गायब होगा, तो जो गायब होगा वो तरतीब से आप इसे लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। नीचे लिखे हुए हुरूफ को तरतीब से लिखवाना है आप सबको। जैसे क्या है ये देखिए, अलिफ ते से बे टे, यानी यहाँ पे ऐसे दे दिया है, आपको रीअरेंज करना है। आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले क्या आएगा, बे पे ते टे से, है ना। इस तरीके से लिखना है। जैसे अब आ गया खे चे हे जिम, जिम दे दिए तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप जिम लिखेंगे, फिर चे लिखेंगे, फिर हे, फिर खे। इस तरीके से इसे करना है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है बेटा, इसे भी आपको अरेंज करके लिखना है, रीअरेंज करके आपको इसे अरेंज करके लिखना है। जाल है, दाल है, डाल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दाल डाल जाल। जे रे रे, इसे भी आप अरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि आपको हुरूफ तहज्जी आती है बेटा, इसे आपको खुद से करना है, ठीक है। अलिफ से ये तक आपको आता है, बिल्कुल वही तरीका है। अलिफ से ये तक अगर आपको अच्छे से आता है तो इसे कोई नहीं रोक सकता आपको करने से, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पे ऊपर नीचे नुक्ते लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? नुक्ते, यानी एक छोटा सा बिंदु जैसा पॉइंट लगा देते हैं ना, उसको नुक्ता बोलते हैं। ये देखिए, जैसे हमने बनाया यहाँ पे बेटा, ये ऐसे राउंड राउंड बनाया, अगर बीच में हमने नुक्ता रख दिया तो क्या हो गया, नून हो गया। अब ये देखिए, मैंने एक ये क्या बनाया बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बनाया, एक नुक्ता रखा, बे हो गया, ठीक। 3 नुक्ते रख दिए तो पे हो गया। अब हमने इसके ऊपर नुक्ता रख दिया तो ते हो गया। क्या हो गया? ते। अब इसके ऊपर ये तोय बना दिया तो क्या हो गया, टे हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपको इसमें लगाना है, ठीक है। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हुरूफ तहज्जी में किस हुरूफ के ऊपर नुक्ता लगना है, किसके अंदर लगना है, किसके नीचे लगना है। आप सब ने इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है बेटा, और इसकी खूब प्रैक्टिस करना है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, जैसे कि बे की शक्लें जितनी है सबको एक लाइन में है, इसके नीचे एक नुक्ता है, पे के नीचे 3 है, ते के ऊपर 2 है, समझ रहे हैं ना। और फिर ये देखिए, जीम चे हे खे किसके पेट में है, किसके पेट में 2 है, 1 है, ऊपर कितने हैं या है ही नहीं। इस तरीके से बेटा हम इसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, सब पे एक एक नुक्ता लगा, एक पे लगा, एक पे नहीं लगा है। तो ये तरीका होता है बेटा समझने का। तो सबसे पहले बेटा इसे आप अपनी कॉपी पे करेंगे। कहाँ करेंगे? अपनी कॉपी पर करेंगे। इसे कॉपी पे करने के बाद अपनी टीचर को भेजेंगे, चेक करवाएंगे, ठीक है बेटा। और बेटा चलते चलते मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इनबॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये समझाया जाएगा। ओके बेटा, बाय।